युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में चुनावी दंगल चल रहा है और कल 5वें चरण का चुनाव है। तो सभी साथियों से अपील है कि आप सब अपने मतदान का प्रयोग अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अवश्य करिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है मित्रों कि अगर हमारे आपके बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं रहा तो निश्चित तौर पर इस बात को हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि देश का बहुत विकास हो जाए, हमें आपको उसका बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समाज के लिए और देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बेहद आवश्यकता है। और उसका नज़ारा हम लोगों ने देखा है कि 2 वर्षों से शिक्षा पटरी से उतर चुकी है। रोजगार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए तो पूछिए ही मत कि यही गंगा है जब कभी यहाँ लाशों का एक तांता लगा हुआ करता है। तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और सरकारें, आप चुनावी वादों में अब अवश्य सुनते होंगे कि सरकारें लगातार वादे पर वादा करती जा रही हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सरकारों ने ऐसे ऐसे वादे किए जो सिर्फ वादे रह गए, कभी पूरे नहीं हुए। तो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आपकी वोट, आपका मत दान नहीं होना चाहिए। आप मत करिए तो विचार करिए कि आपका प्रत्याशी कैसा है। हमें आपको जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपने दिलो और दिमाग से, गंभीरता से विचार करके कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है, ऐसा कौन सा आपके बीच का व्यक्ति है जो आपकी समस्याओं को दिल से, हृदय से महसूस कर सकता है, विचार कर सकता है, उसके निजात के लिए प्रयास कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमें आपको चुनना है। तो इस 5वें चरण के चुनाव में आप सभी से निवेदन है, अपील है कि मित्रों, आप सब बिना किसी लाग लपेट के गंभीरता से निर्णय लीजिए, क्योंकि निर्णय आपका है और आपके एक वोट से, आपको पता है कि लोकतंत्र है, जिसको आप चाहते हैं वो सत्तासीन होता है। ऐसे मदमस्त लोगों को सत्ता पर बैठाएं कि जिससे कि वो आपका ही शोषण करना शुरू कर दे। हमने देखा एक सर्वे में कि ज़्यादातर जो कारपोरेट के लोग हैं, जो ज़्यादातर दबंग टाइप के लोग हैं, माफिया जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट दी हैं और ऐसे लोग आपके बीच में एक बड़े लाव लश्कर के साथ उतर रहे हैं। ऐसे में आपको कल्पना करनी है कि क्या यह व्यक्ति हमारी बराबरी में कभी खड़ा हो सकता है। आप उम्मीद करिए, क्या इसके दरवाजे पर कभी हम गुहार लगा सकते हैं या मेरी बात यह सुन लेगा। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हमारा मत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर होना चाहिए, ताकि एक अच्छे, सुंदर लोकतंत्र की स्थापना हो सके। और आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र की इतनी बड़ी ताकत होती है कि बड़े बड़े सूरमा जो है पस्त हो जाते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग अपने मत का प्रयोग ऐसे करिए कि सूरमा पस्त हो और आपका साथी मस्त हो। इसी के साथ जितने भी साथी, हम चाहेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें। और यह आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि हर हमारा युवा साथी, हर नौजवान, हर किसान का बेटा, हर मजदूर का बेटा एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए रोजगार के साथ साथ आप सभी को बता दें, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर अपने वोट का प्रयोग करें, ताकि उसे अगले पिछले 5 वर्षों की तरह अगले इस 5 वर्षों में पछताना न पड़े। आपने देखा होगा प्रयागराज में पुलिस की लाठी युवाओं पर कैसे बरस रही थी, हमें इसे भी याद रखना है। युवाओं को अपने हक के लिए आंदोलन करने पर कैसे जेल भेज दिया जा रहा था, हमें उसे भी याद करना है। और सरकारों की बयानबाजी, हम तो आज एक वीडियो बहुत पुराना था देखे, उसमें प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि कुछ लोगों का जन्म ही आंदोलन के लिए हुआ है और जन्म जन्म तक आंदोलन ही करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी, मुझे तो कहना नहीं चाहिए इस वीडियो के माध्यम से,
हमारे देश का मुखिया यह कह रहा है कुछ लोग तो आंदोलन जीवी हैं। तो मित्रों, सभी से निवेदन है, अनुरोध है, विनती है कि आप कुछ भी जीवी हों, लेकिन झूठ जीवी ना हो, अफवाह जीवी ना हो। ऐसे में आप सभी से बार बार निवेदन करूंगा कि आप सब इस आवाज़ को अपने साथियों तक पहुंचाइए। अभी वक्त बहुत है, जिससे कि हमारी आपकी आवाज़ मजबूती से उस गलियारे तक पहुंच जाए जहां पर हमारे साथी रहते, जो दिग्भ्रमित है आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। तो आप सब निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र के इस दंगल में अपनी सहभागिता निभाएं, और साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि अपने मत का प्रयोग मित्रों शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर करिएगा। उसके सिवा आपको कहीं मत नहीं करना है। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।